गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मनीष एवं टैक्स क्लब में आपका स्वागत है। सीबीआईसी एंड इनकम टैक्स ने एक कंबाइंड प्रेस रिलीज इशू किया है आज ऑन 30 दिसंबर और ये प्रेस रिलीज है फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट्स। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन जा चुके हैं फॉर द एक्सटेंशन ऑफ दिस ड्यू डेट्स फॉर द रिटर्न्स, बिकॉज एक साथ दोनों भी रिटर्न आए थे, जीएसटी रिटर्न्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट। तो वर्क प्रेशर ज्यादा था और ये लॉकडाउन के चलते उनका काम भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे लोग, तो इसके लिए सब लोग इसका वेट कर रहे थे कि डेट का एक्सटेंशन आए। तो फाइनली गवर्नमेंट ने ये प्रेस रिलीज इशू करके बताया कि टाइम लिमिट एक्सटेंड किया है रिटर्न्स के। इन्होंने 10-15 डेज का ही एक्सटेंशन दिया है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो जीएसटी का ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना है या फिर जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करना है फॉर 18-19, उसकी डेट का कोई भी एक्सटेंशन नहीं आया है। तो जिनका भी 18-19 का जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट पेंडिंग है फाइल करना या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करना पेंडिंग है, तो उनके लिए कल का लास्ट डेट है फाइल करने का, तो प्रायोरिटी बेसिस पे वो कर ले। तो देखते हैं इन डिटेल क्या है ये प्रेस रिलीज और कौन कौन से डेट एक्सटेंड किए गए हैं। इसमें बहुत सारे रिटर्न के साथ और दूसरे ड्यू डेट्स भी एक्सटेंड किए गए हैं। यहाँ पे ये 2 पेज का प्रेस रिलीज है। फर्स्ट पेज में तो ये जस्ट ये बता रहे कि अर्लियर कौन कौन से डेट को एक्सटेंड हुआ था ड्यू डेट्स फॉर द रिटर्न। ये थर्ड टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिटर्न को। फर्स्ट टाइम इन्होंने अक्टूबर में एक्सटेंड किया था, फिर अक्टूबर के बाद दिसंबर तक का डेट दिया एंड अभी दिसंबर से जनवरी एक्सटेंड किया इन्होंने। बेसिकली जो फर्स्ट पेज पे जो अर्लियर डेट्स है जो उन्होंने एक्सटेंशन दिए हैं इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, वो डेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी जो भी एक्सटेंशन आया है वो सेकंड पेज पे है और यहाँ पे जो एक्सटेंशंस है वो 1 by 1 देख लेते हैं। फर्स्ट है ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2021 फॉर द टैक्स पेयर्स इंक्लूडिंग पार्टनर हु आर रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड एंड कंपनीज। तो जिनका अकाउंट्स ऑडिट होता है, जिनका ऑडिट आता है, या फिर कंपनीज के लिए इंक्लूडिंग फॉर्म के पार्टनर है, उनके लिए भी जो रिटर्न फाइलिंग करने का डेट है वो डेट जो 31 जनवरी था उनका ड्यू डेट फाइल करने का, वो अभी एक्सटेंड करके 15 फैब कर दिया है। तो इसमें 15 डेज का एक्सटेंशन मिला है उन लोगों के लिए जिनका टैक्स ऑडिट आता है, या फिर कंपनीज के लिए, या फिर फॉर्म के जो पार्टनर है जिनका अकाउंट का ऑडिट होता है, उन लोगों के लिए डेट 15 डेज का एक्सटेंशन मिला है रिटर्न के लिए। जो 31 जैन को करना था वो 15 फैब तक कर सकते हैं। देन दूसरा जो ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ है एंड दिस इज फॉर टैक्स पेयर्स हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिपोर्ट रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। जो रिपोर्ट फर्निश करते हैं इंटरनेशनल और स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उनके लिए भी डेट 15 फैब तक एक्सटेंड किया गया है। देन सी में यहाँ पे ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2021 फॉर द अदर टैक्स पेयर्स। दैट मीन्स कि इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। जो इंडिविजुअल्स का रिटर्न फाइल करने का डेट था 31 दिसंबर, उनका ड्यू डेट एक्सटेंड करके 10 जनवरी कर दिया गया है। तो वो 10 जनवरी उनको सिर्फ 10 डेज का रिलैक्सेशन मिला है, 10 डेज का एक्सटेंशन मिला है। 31 दिसंबर से उनका डेट एक्सटेंड करके 10 जनवरी कर दिया है। तो उनका रिटर्न अभी प्रायोरिटी बेसिस पे फाइल करना पड़ेगा जो भी इंडिविजुअल्स है उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स। देन डी पॉइंट में बोल रहे हैं डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ द वेरियस ऑडिट रिपोर्ट अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड द रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस फॉर असेसमेंट ईयर 2021 हैज बीन एक्सटेंडेड टू 15 जनवरी 2021। तो इसका जो ऑडिट रिपोर्ट्स है या फिर अदर रिपोर्ट्स है वो फाइल करने का डेट था 31 दिसंबर 2020, अभी उसको भी एक्सटेंड किया गया 15 डेज से। तो 15 जनवरी तक ये फाइल कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट, या फिर जो इंटरनेशनल स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए रिपोर्ट फाइल करते हैं तो वो ऑडिट रिपोर्ट 15 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्सटेंशन आया है यहाँ पे वो है फॉर विवाद से विश्वास स्कीम का 31 जनवरी 2021 डेट किया गया है फ्रॉम 31 दिसंबर। उसका भी डेट था विवाद से विश्वास स्कीम का डेट था 31 दिसंबर, उसको 31 जनवरी तक एक्सटेंड किया गया है। 1 महीने का एक्सटेंशन है ये स्कीम के लिए। देन नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है वो है डेट फॉर पासिंग द ऑर्डर अंडर विवाद से विश्वास स्कीम विच आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय 30
जनवरी 2021 हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31 जनवरी। तो यहाँ पे जो टैक्स अथॉरिटी है उन लोग जो पास करेंगे ऑर्डर, उनका डेट एक दिन से एक्सटेंड किया गया है। जो 30 जनवरी डेट था वो 31 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया। एंड देन जो एक्सटेंशन है अगेन फॉर द ऑथोरिटीज है, टैक्स ऑथोरिटीज जो बेनामी एक्ट के अंदर ऑर्डर पास करेंगे, उनका ऑर्डर पास करने का डेट अगेन एक दिन एक्सटेंड किया गया है। उनका डेट था 38 मार्च 2021, जिसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 कर दिया गया। देन उसके बाद स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए एक और रिलैक्सेशन है फॉर द सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। तो जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करने का डेट था उसमें भी थोड़े एक्सटेंशंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे बोल रहे accordingly the due date for payment of self assessment tax for the taxpayers whose self assessment tax liability is up to 1 lakhs। ये अर्लियर भी एक्सटेंशन हुआ था उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स की लायबिलिटी 1 लाख से कम आती है, उनके लिए डेट अभी एक्सटेंड किया गया है 15 फैब तक, 15 फैब 2021। तो 15 फैब 2021 तक ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर सकते हैं फॉर द टैक्स कैटेगरी ऑफ पैरा 4A एंड पैरा 4B के लिए है। एंड 10 जनवरी है फॉर पैरा C के लिए। दैट मीन्स कि जो टैक्स ऑडिट वाले हैं या कंपनीज है उनके लिए जो 15 डेज का एक्सटेंशन दिया गया यहाँ पे। फर्स्ट A एंड B में हमने देखा था कि जो जिनका टैक्स ऑडिट आता है या फिर फॉर्म के पार्टनर है या फिर कंपनीज है, उनके लिए जिसका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, उन लोगों के लिए जो ड्यू डेट है सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने का वो 15 फैब तक एक्सटेंड किया गया है। और C में 4C के अंदर जो इंडिविजुअल्स रिटर्न आते थे, तो इंडिविजुअल्स के लिए 10 जनवरी तक उनको पे करना है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो ये था स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी टर्नओवर 1 लाख से कम है। देन उसके बाद ये यहाँ तक इनकम टैक्स के डेट का एक्सटेंशन था। अभी 6th पॉइंट में ये GST के डेट का एक्सटेंशन है। The government has also extended the due date for furnishing the annual return under Section 44 of the Central Goods and Service Tax Act 2017 for financial year 1920। तो ये फाइनेंशियल ईयर 1920 का डेट एक्सटेंड हुआ है फ्रॉम 31 दिसंबर 20 टू 28 फैब 2021। तो जो फाइनेंशियल ईयर 1920 का एनुअल रिटर्न है या फिर ऑडिट रिपोर्ट है, उसका डेट एक्सटेंड करके 31 दिसंबर जो डेट था उसको एक्सटेंड करके 28 फैब किया गया है। बट यहाँ पे 18-19 का जो एनुअल रिटर्न है GST का, उसका कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं आया। तो जिनका भी 18-19 का GST ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना, रिकंसिलिएशन फाइल करना पेंडिंग है या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करना पेंडिंग है, तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे करना पड़ेगा बिकॉज 31 उनके लिए लास्ट है। फिर ये बोल रहे हैं आप पे नेसेसरी नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी इशूड इन ड्यू कोर्स। तो इसके रिगार्डिंग जो भी एक्सटेंशंस दिए गए प्रेस रिलीज के अंदर उसके नोटिफिकेशंस आएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी तो GST का डेट एक्सटेंड हुआ है, उसका नोटिफिकेशंस तो आ गए हैं। बाकी जो इनकम टैक्स के अंदर जो एक्सटेंशंस है वो भी नोटिफाई हो जाएंगे। ये बहुत सारे ड्यू डेट्स है, तो इसको समराइज फॉर्म में समझते हैं कि किसका ड्यू डेट कितना बड़ा है। फर्स्ट है कंपनीज एंड टैक्स पेयर्स रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड इंक्लूडिंग पार्टनर। तो कंपनी या फॉर्म जिनका ऑडिट होता है उनके लिए जो रिटर्न फाइलिंग का डेट था वो 31 जनवरी था 2021, उसको 15 डेज से एक्सटेंड किया गया है, 15 फैब तक एक्सटेंड कर दिया गया उनका पीरियड। और उन टैक्स पेयर्स के लिए जो इंटरनेशनल या स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनका जो रिटर्न का डेट था वो था 31 जनवरी, उसको एक्सटेंड करके अगेन 15 फैब तक किया गया है, 15 डेज का एक्सटेंशन दिया। अदर टैक्स पेयर्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए जो डेट था रिटर्न फाइलिंग का 31 दिसंबर 2020, उनको 10 डेज का एक्सटेंशन मिला है, 10 जन 2021 तक उनको फाइल करना है। देन ऑडिट रिपोर्ट या अदर रिपोर्ट्स जो फाइल करने थे 31 दिसंबर तक, उसको 15 डेज का एक्सटेंशन मिला है, वो 15 जन तक फाइल कर सकते हैं। देन डिक्लेरेशन अंडर विवाद से विश्वास स्कीम, जो डिक्लेरेशन फाइल करना था उसमें 31 दिन का ये एक्सटेंशन मिला है, 31 दिसंबर था उसका डेट एक्सटेंड करके 31 जनवरी किया गया है।
देन विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर पास करेगी या फिर नोटिस इशू करेगी अथॉरिटी, उसका डेट भी एक दिन से एक्सटेंड किया गया है। उसका डेट था 30 मार्च 2021 और उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 किया गया। उसके बाद जो एक्सटेंशन है वो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने के लिए, और ये है फॉर दोज टैक्स पेयर्स जिनकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स की लायबिलिटी 1 लाख से कम होती है। तो अगर वो टैक्स पेयर्स कंपनी या फर्म है या फिर उनका पार्टनर जिनका ऑडिट आता है, या फिर वो टैक्स पेयर्स है जो इंटरनेशनल या स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए उनका अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की लायबिलिटी 1 लाख से कम है, तो उनका पहले जो डेट था सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने का वो था 31 जनवरी 2021, जिसको 15 डेज से एक्सटेंड किया गया है। वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर सकते हैं टिल 15 फरवरी 2021। देन अदर टैक्स पेयर्स के लिए जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने का डेट है वो 10 डेज से एक्सटेंड किया गया है। जिनको पे करना था 31 दिसंबर तक, वो 10 जन तक वो पे कर सकते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। उसके बाद जीएसटी रिटर्न का एक्सटेंशन का डेट है। जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉर FY 1920 का जो डेट है वो एक्सटेंड किया गया है। जो फाइल करना था 31 दिसंबर 2020 तक, उसको एक्सटेंड करके 28 फैब किया गया है 2021। 59 डेज का यहाँ पे एक्सटेंशन है, 2 महीने का। बट यहाँ पे जो FY 18-19 का एनुअल रिटर्न है जीएसटी का, जैसे पहले भी बताया, तो इसका ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं किया गया। तो ये थे सारे डेट्स। थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।